हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, राइट। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें मोलर मास जो है वो डिटरमाइन करना है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन का, राइट। तो देखो ज़रा, जो हमारा वाटर है तो वाटर का मोलर मास कैसे निकालोगे? तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इंटू 2 करोगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो ये 18 हो जाएगा, राइट। CO2 का मोलर मास कैसे निकालोगे? कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 करोगे, तो सम जो है वो आपका 44 आएगा, राइट। और मोलर मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है। और मीथेन के लिए कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट में हमें जो है वो डिफरेंट एलिमेंट के मास परसेंटेज बताने हैं। तो ये हमारा सोडियम सल्फेट है। इस सोडियम सल्फेट में हमको बताना है सोडियम का परसेंटेज, हमको बताना है सल्फ़र का परसेंटेज एंड हमको बताना है ऑक्सीजन का परसेंटेज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सोडियम सल्फेट में मास जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं कि 1 मोल का मास कितना है। तो सोडियम का 23 इंटू 2 करोगे, प्लस सल्फ़र जो है वो 32, ऑक्सीजन 16 इंटू 4, तो ये आपका 46 और ये 32 और ये 64 ऐड कर दो ज़रा, तो 6 4 10 और 2 12, फिर 1 कैरी किया तो ये 7 और 3 10 और 4 14, तो 142 हो गया, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में सोडियम कितने ग्राम प्रेजेंट है? तो देखो ज़रा, सोडियम जो है वो हमारा 2 मोल मतलब कि 46 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। सल्फ़र जो है वो हमारा 32 ग्राम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा 64 ग्राम प्रेजेंट है। अब हमें मास परसेंटेज जो है वो चाहिए। तो मास परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? आप कहोगे कि 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में सोडियम 46 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितना होगा, राइट। तो ऐसे हम मास परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। आपने लिखा मास ऑफ एलिमेंट इनटू एलिमेंट में कितने एटम हैं, तो नंबर ऑफ एटम, ठीक है, अपॉन मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100 करोगे, राइट। तो जैसे आपको सोडियम का परसेंटेज निकालना है, सोडियम का परसेंटेज, तो सोडियम का मास 23 होता है। सोडियम कितने एटम है? 2 एटम हैं, तो 2। टोटल मास कंपाउंड को कितना? 142 इंटू 100 करोगे, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या कैसे निकाल सकते थे? या हम निकाल सकते थे कि सिंस 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में सोडियम जो है वो 46 ग्राम सोडियम है, ठीक है ना। देयरफॉर 100 ग्राम, परसेंटेज तो 100 में मेजर किया जाता है, तो 46 अपॉन 142 इंटू 100, राइट। तो बस अब थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लेते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओह नो, ठीक है। तो 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, तो आपका ये आ गया 32.39, ठीक है ना। तो सोडियम का परसेंटेज तो आ गया 32.39। सल्फ़र का परसेंटेज देख लो ज़रा, तो सल्फ़र का परसेंटेज तो 142 ग्राम में सल्फ़र जो है वो कितना है? 32 ग्राम है, तो 100 में कितना होगा? तो 32 142 इंटू
100, ठीक है ना। तो 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, तो ये 22.5, ठीक है। तो 22.5 ये आ गया। अब तीसरा जो है एलिमेंट है, राइट। आप यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते थे, सल्फ़र का मास जो है वो 32 होता है, एक ही सल्फ़र है तो 1 करते हैं यहाँ पे 142, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सल्फ़र का परसेंटेज निकालना था तो ऐसे निकाल सकते थे। सल्फ़र 32 होता है, एक ही एटम है और टोटल 142 मास है इंटू 100, ठीक है ना। अब हमें निकालना है किसका, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो हम कहेंगे सिंस 142 ग्राम सोडियम सल्फेट में ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो 4 मोल है, मतलब 64 ग्राम ऑक्सीजन है। तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 64 142 इंटू 100, ठीक है ना। तो 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100, तो 45.07, तो 45.07%, ठीक है ना। तो अप्रोक्स 45.07% ये है, राइट। तो बस ऐसे हम परसेंटेज जो है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3 है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन, ठीक है, और 30.1% डाइऑक्सीजन बाय मास। तो आयरन जो है वो हमारा है 69.9% और ऑक्सीजन जो है वो हमारा है कितना, 30.1%। तो बस हमको निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो अगर एलिमेंट के परसेंटेज दिए हों, एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए, तो डायरेक्ट आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल कैसे बनेगी, तो देखो ज़रा, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा एलिमेंट कितने हैं। तो एलिमेंट तो हमारे पास आयरन है और हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन है। फिर हमें बताना पड़ेगा कि परसेंटेज उनका कितना गिवन है। तो आयरन 69.9% में है और ऑक्सीजन 30.1% में है, ठीक है। फिर हम इनके एटॉमिक वेट लिखेंगे। तो आयरन का 56 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम यहाँ पे परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, तो यहाँ से हम निकालेंगे मोल, तो परसेंटेज बाय एटॉमिक वेट, ठीक है। तो ये 69.9 और ये 56 से डिवाइड करोगे, 30.1 और ये 16 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे मोल आ जाएंगे। तो डिवाइड कर देते हैं भाई। तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56, तो ये आ गया 1.24 और 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो 1.88, ठीक है। अब हम सिंपलेस्ट मोल निकालेंगे क्योंकि आपका एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट मोल में होता है। तो सिंपलेस्ट मोल का निकालेंगे तो दोनों में मोल कौन सा कम है, ये वाला कम है, तो इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये तो 1 आएगा और ये जो है वो आपका 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये 1.5 आ गया, ठीक है। तो बस ये फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 और ये 3 मोल हो जाएगा। तो बस एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो हमारा क्या हो गया, Fe कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, तो Fe2O3 हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। तो देखो जरा, कार्बन जो है ऑक्सीजन में बर्न हो रहा है, तो 1 मोल कार्बन बर्न होगा तो CO2 बनेगा। इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली। तो अगर ये 1 मोल बर्न हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, 12 + 16 × 2 दैट इज 44 ग्राम। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास जो है वो कितना है,
44 ग्राम। तो ये तो हमारा बना 44 ग्राम CO2। सेकेंड कहता है, सेकेंड है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो देखो जरा, C+O2 से बना हमारा CO2। अब ये तो हमारा 1 मोल है और ये हमारा 16 ग्राम है ओनली। तो 1 मोल कार्बन जो है 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो 16 ग्राम से केवल हाफ मोल रिएक्ट करेगा, राइट। तो देखो जरा, ये 1 मोल के लिए हमें 32 ग्राम जो है ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 16 ग्राम है, तो ये कितना मोल कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगा। तो हमें तो बताना है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा तो बता देते हैं, ठीक है ना। तो X जो है वो हमारा आ जाएगा कितना, 16/32, ठीक है। तो ये आपका 1/2 मतलब 0.5 मोल। तो 1 मोल कार्बन बर्न हुआ था तो कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम था। अगर आपका आधा मोल कार्बन बर्न होता है 0.5 मोल, तो ये 22 ग्राम बनेगा, राइट। तो डाई ऑक्सीजन जो है वो हमारा 22 ग्राम जो है वो बनेगा। 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो तीसरा देख लेते हैं, ठीक है, हमारा थर्ड। तो थर्ड क्या कहलाता है, C+O2 से हमारा CO2 बनेगा। तो देखो ज़रा, ये 1 मोल है, ये 32 ग्राम से हमारा ये 44 ग्राम बनेगा। अब वो कह रहा है कि 2 मोल इसको कर लो, मतलब ये डबल कर लिया, तो ऑक्सीजन भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन हो गई आधी, 16 ग्राम हो गई। तो इसका मतलब है ये भाई लिमिट में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कौन डिसाइड करेगा, ऑक्सीजन जो है वो डिसाइड करेगी। तो हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, ये 32 ग्राम कितना CO2 बना रहा है, 44 ग्राम CO2 दे रहा है। तो 16 ग्राम कितना देगा, तो 44/32 इंटू 16, तो ये 2 और ये 22 ग्राम देगा। तो ये हमारा 22 ग्राम, राइट। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 मिलीलीटर ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट इज 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो जो CH3COOH नहीं, ये तो ONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया। इसका हमें वेट जो है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। 500 मिलीलीटर ऑफ 0.37 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब इसकी मोलैरिटी जो है वो हमको गिवन है 0.375 m। वॉल्यूम कितना है, दैट इज द 500 मिलीलीटर। बस, तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है वेट अपॉन मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट चाहिए, तो वेट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वेट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है 0.375, मोलर वेट तो दिया है, ये दिया है 82.0245, और वॉल्यूम लीटर में है, तो ये 500 मिलीलीटर में था, 1000 से डिवाइड कर दो, तो बस ये वेट हमारा जो है वो ग्राम में आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो देखो ज़रा, 0.375 इंटू 82.024 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 15.37 आ गया। तो वेट आ गया 15.37 ग्राम, राइट। तो ये हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in a sample which has density 1.41 gram per milliliter and the mass percentage of nitric acid in it being 69% है, ये 69% है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, हमें कंसंट्रेशन जो है वो बताना है मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर दैट इज मोलैरिटी, ठीक है ना। तो हमें मोलैरिटी जो है वो निकालनी है। तो मोलैरिटी जो है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको परसेंटेज गिवन हो, डेंसिटी गिवन है, तो ये 10 बाय मोलर मास, ठीक है ना। तो मोलैरिटी आ जाएगी, परसेंटेज कितना है भाई 69% है, और डेंसिटी कितनी है 1.41, ये 10। मोलर मास कितना है भाई, मोलर मास है अपना जो है नाइट्रिक एसिड है तो 63 होता है, राइट। HNO3 हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो ये 63 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको बस देख लो ज़रा, तो 69 इंटू 1.41 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 63, तो ये 15.44, तो 15.44 ये आपका मोल पर लीटर जो है वो आ गया, राइट। तो बस ये आपका जो है वो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो है वो हमने 100 ग्राम लिया, तो कॉपर कितना बनेगा, तो देखो ज़रा, जो हमारा कॉपर सल्फेट है, ठीक है, इसमें कॉपर जो है वो कितने ग्राम है, तो देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर का मास होता है दैट इज़ द 63.5, सल्फ़र जो है वो होता है 32, ऑक्सीजन होता है 64 कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो कॉपर जो है इसमें कितना प्रेजेंट है, 63.5 ग्राम ही प्रेजेंट है, तो इसका मोलर मास जो है वो कितना आता है, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64, तो 159.5। तो हम कहेंगे सिंस 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है वो कितने ग्राम है, 63.5 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है, क्लियर है। तो उसने पूछा 100 ग्राम में कितना होगा, बस तो आंसर आ जाएगा 63.5, 159.5 इंटू 100, ठीक है ना। तो 63.5 डिवाइडेड बाय 159.5 इंटू 100, तो ये आपका 39.81, तो 39.81 ग्राम जो है वो कॉपर आ जाएगा। तो बस यही आपका आंसर हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन 1.8 जो है वो क्या कह रहा है, तो देखो ज़रा, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको ऑक्साइड का निकालना है आयरन का, और मास परसेंटेज आयरन और ऑक्सीजन के दिए हैं। तो आयरन जो है वो हमें 69.9 और ऑक्सीजन जो है वो 30.1% जो है वो दिया है। तो फॉर्मूला बताना है हमें, तो बस हम निकाल लेते हैं। कैसे, तो देखो ज़रा, सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। तो हमें एलिमेंट, तो एलिमेंट दो ही हैं, आयरन एंड ऑक्सीजन। फिर मास परसेंटेज आयरन 69.9 और ऑक्सीजन 30.1। फिर एटॉमिक वेट, तो आयरन का 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। अब हम यहाँ से मोल निकालेंगे। तो मोल क्या होता है, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो 69.9 अपॉन 56 और ये 30.1 अपॉन 16, राइट। तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो 69.9
डिवाइडेड बाय 56, तो 1.24 आ गया, और 30.1 डिवाइडेड बाय 16, तो ये 1.88 आ गया। ठीक है, अब हमें सिंपलेस्ट मोल चाहिए, क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला तो सिंपलेस्ट मोल में होता है, राइट। तो क्या होता है, जो छोटा मोल है उसको दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो 1.24 स्मॉल है, तो 1.24 को 1.24 से डिवाइड कर दो, 1.88 को 1.24 से डिवाइड कर दो, राइट। तो ये तो 1 आएगा, और इसको हम 1.24 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आ जाएगा 1.5। ठीक है, फ्रैक्शन ख़त्म करो तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों कर दो, राइट। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द 2, और ये आ जाएगा आपका 3। तो 2:3 मतलब Fe2O3, ये हमारा जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको जो है वो बताना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने के लिए हमें इसका मोलर मास चाहिए। ठीक है, एम्पेरिकल फार्मूला तो आ गया। तो मोलर मास अगर गिवन होता तो हम जो है वो यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देते। तो मोलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप बस निकाल लेना, एन जो दैट इज द मोलर मास अपॉन जो एम्पेरिकल फार्मूला आया। ठीक है, तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला में n मल्टीप्लाई कर दो, तो जो n आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो इस फार्मूले में, तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मोलर मास लिखना जो है वो भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, ये नेचुरल अबंडेंस है और ये मोलर मास है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास बताना है, तो एवरेज एटॉमिक मास का जो है फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो एवरेज एटॉमिक मास, अब चूंकि यहाँ पे आइसोटोप्स कितने हैं, 2 आइसोटोप्स हैं, तो परसेंटेज ऑफ पहला आइसोटोप, ठीक है, इनटू उसका मोलर मास नहीं, उसका एटॉमिक मास की बात करो, क्योंकि ये तो एटम ही होता है, ठीक है ना। तो उसका एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटोप इनटू उसका एटॉमिक मास अपॉन टोटल परसेंटेज। तो टोटल परसेंटेज तो 100 ही होगा, राइट। तो बस ये हमारा निकल आएगा। तो ये कितना है आपका 75.77 इंटू एटॉमिक वेट कितना है 35, प्लस दूसरा परसेंटेज है 24.23 इंटू एटॉमिक वेट जो है वो 37 अपॉन, ठीक है, ये दोनों परसेंटेज ऐड करोगे तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपका एवरेज मास जो है आने वाला है, तो ये 75.77 इंटू 35, ये आ गया आपका 2651.9 प्लस, ठीक है। दूसरा देखते हैं 24.23 इंटू 37, तो ये आ गया 896.51 और डिवाइडेड बाय 100 करना। अब ये दोनों ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐड करना है तो आपका 2651.9, तो ये आ गया आपका 3548.41 और डिवाइडेड बाय 100, और 100 डिवाइड करोगे तो ये 35.48 मतलब आपका 35.5 आ जाएगा, राइट। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है वो 35.5 जो है वो आपका समथिंग आ गया अप्रॉक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन कैलकुलेट दी फॉलोइंग। तो इथेन हमारा जो है वो C2H6, ठीक है, इसके 3 मोल की वो बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, तो अगर इसका 1 मोल देखें अभी, तो इसमें कार्बन जो है वो 2 मोल है और हाइड्रोजन जो है वो 6 मोल है,
ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 मोल है, ठीक है। और 3 मोल की बात कर रहा है तो 1 मोल में 2 मोल कार्बन है, तो 3 मोल में कितने मोल कार्बन होंगे? दैट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन एटम, दैट इज 6, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएगा? 1 मोल में 6 मोल है, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे? 18, ठीक है, 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, तो हमें मॉलिक्यूल्स बताने हैं, तो 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में इथेन कितना हो गया? Na मतलब आपका 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? तो 6.02 10 की पावर 23 इंटू 3, ठीक है ना। तो 6018 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो 3 मोल में हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। What is the concentration of sugar in mole per liter if its 20 gram are dissolved in enough water to make a final volume up to 2 liter? तो हमें what is the concentration of sugar mole per liter, ठीक है, इसका 20 ग्राम जो है अगर हम डिसॉल्व करें वाटर में तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो हम उसको 2 लीटर करते हैं, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में बताना है, तो मोल पर लीटर दैट इज़ मोलैरिटी होती है। तो मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी क्या होता है? वेट, मोलर वेट, वॉल्यूम लीटर में। तो वेट कितना है भाई? 20 ग्राम, ठीक है। मोलर वेट शुगर का कितना होता है? ये C12H22O11, C12H22O11, ठीक है ना। तो कार्बन का 12 इंटू 12 करोगे, प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 22, प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 11, राइट। तो ये 144 हो जाता है, ये 22 हो जाता है, और ये देखो ज़रा 16 इंटू 11, ठीक है, 176 प्लस 22 करोगे प्लस 144 करोगे, ठीक है, तो 342 आ जाएगा सम, ठीक है। ये 176 होता है, राइट। तो 342 इसका मोलर वेट है, और वॉल्यूम जो है वो कितना है? 2 लीटर है, ठीक है। तो बस मोलैरिटी जो है वो आपकी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? 20 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है, और फिर से डिवाइड करो इसको 2 से, तो आ जाएगी आपकी 0.029, ठीक है, मोल पर लीटर, इतना आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.12 क्या कहता है? इफ द डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज 0.793 किलोग्राम लीटर इन बर्स, व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 m सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हमें वॉल्यूम जो है वो हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। वॉल्यूम और ये मोलैरिटी जो है वो हमको दी गई है, डेंसिटी हमको यहाँ पे दी गई है। तो देखो जरा, ये जो डेंसिटी है और फिर हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम यहाँ पे मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो m1v1 इक्वल टू m2v2 फॉर्मूला लग जाएगा। तो मोलैरिटी सेकेंड तो है 0.25, वॉल्यूम जो है वो 2.5 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मोलैरिटी इसकी निकाल लेते हैं इस डेंसिटी से। तो मोलैरिटी क्या होती है? दैट इज़ द वेट, मोलर वेट इनटू वॉल्यूम लीटर में। तो वेट कितना है? ये डेंसिटी जो है वो दी गई है 0.793 किलोग्राम, ठीक है, पर लीटर। तो मतलब 1 लीटर में इतना मास है, तो मास 0.793 किलोग्राम, मतलब इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, मोलर मास कितना होता है? तो मोलर मास मिथेनॉल है। मिथेनॉल मतलब कि आपका फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। तो कार्बन 12, हाइड्रोजन टोटल 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 16, 6 4 10 और 2 12 और 3 और ये 32, ठीक है ना। तो 32 से हम डिवाइड कर देंगे, तो और वॉल्यूम जो है वो कितना है?
वॉल्यूम 1 लीटर है तो बस 1 लीटर ही चाहिए था हमको, ठीक है। तो आपका 0.793 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आपका मोलैरिटी हो गया 24.78, ठीक है। तो बस 24.78 इंटू ये वॉल्यूम निकल आएगा, तो V1 आ गया आपका 0.25 इंटू 2.5 अपॉन 24.78, ठीक है। तो निकालो जरा, 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 24.78, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.025 लीटर, ठीक है। इतना वॉल्यूम जो है वो हमारा आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल जो है वो कितना है, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर के। इफ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज, मास जो है वो दिया है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। तो हमें प्रेशर जो है वो पास्कल में जो है वो डिटरमाइन करना है, और पास्कल 1 पास्कल मतलब इतना होता है। तो पास्कल जो है वो किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर जो होता है दैट इज द फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। फोर्स क्या होता है, दैट इज द मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये एरिया ज्यों का त्यों, ठीक है। तो मास कितना दिया है, 1034 ये ग्राम दिया है, और हमें तो लेना है किलोग्राम में, क्योंकि SI यूनिट में मास जो है वो किलोग्राम में होता है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोग्राम हो गया, इनटू एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8, ठीक है। ये होता है मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। और आपका एरिया जो है वो क्या है, ठीक है। एरिया जो है वो हमको किस में दिया है, देख लेते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर था, मतलब आपका ग्राम पर सेंटीमीटर। तो नीचे तो आपका जो है वो एरिया जो है वो सेंटीमीटर में है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। तो इसको तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 100 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये किस में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। तो अभी देखो जरा, P 1034 अपॉन 1000, ठीक है, इंटू 100 इंटू 100, ये दोनों ऊपर भेज दो, इंटू 9.8, ठीक है। क्लियर है। तो P ये कितना आया, तो देखो ज़रा 1034 इंटू 100, फिर 100 से मल्टीप्लाई, इसके बाद 9.8 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आ गया आपका 101,332 दैट इज पास्कल, ठीक है। क्लियर है। इसको आप बोल सकते हो न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, हाउ इज इट डिटरमाइंड, ठीक है। तो डिफाइंड कैसे डिफाइन की जाती, तो SI यूनिट का मास जो है वो उसका किलोग्राम जो है वो यूनिट होता है, राइट। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम में जो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप होता है उससे जो है वो हम मेज़र करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्सेस विथ देयर मल्टीप्लाइज। तो माइक्रो जो होता है दैट इज़ द 10⁻⁻⁶,
डेका मतलब होता है 10 की पावर 1, मतलब 10 ही होता है। मेगा मतलब 10 की पावर होता है 6, गीगा होता है 10 की पावर 9, फेमेटो होता है 10 की पावर -15, राइट। तो बस आपका मैचिंग जो है वो आ गया, राइट। तो ये इससे फिर ये 10 की पावर 9 मतलब गीगा ये हो गया, मेगा ये हो गया, 10 आपका ये हो गया, और 10 की पावर 6 -6 ये हो गई, ठीक है। तो बस ये हमारा कनेक्शन हो गया। आगे देखो, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहलाता है, तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 इन नंबर्स का जो है वो हम यूज़ करते हैं। ये नंबर हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। 0 मे एंड मे नॉट, 0 कभी सिग्निफिकेंट बनता है और कभी सिग्निफिकेंट नहीं बनता। अगर मान लीजिए एक ये मेटल का वायर है और इस वायर को हमने मेज़र किया तो 3.023 इतना ग्राम मान लो इसका मास आया, तो उसमें ये फर्स्ट 3 डिजिट तो जो है वो कैसे होंगे, वो सर्टेन होंगे। लास्ट डिजिट जो है वो डाउटफुल होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी ±1 के इक्वल हो सकती है, क्लियर है। तो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा कैसा होता है, डाउटफुल होता है और कुछ नहीं, राइट। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1.17 कहता है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कॉन्टामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसका फॉर्मूला है। सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर, द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वॉज 15 ppm। एक्सप्रेस दिस इन प्रेजेंट बाय मास, ठीक है, परसेंट बाय मास बताना है। और डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन दी वाटर सैंपल। तो देखो ज़रा 15 ppm का मतलब क्या होता है, तो 15 ppm का मतलब होता है कि ppm जो होता है दैट इज़ द 10 की पावर 6। अब 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें 15 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, या फिर 10 की पावर 6 मिलीलीटर सॉल्यूशन हो सकता है, इसमें जो है वो 15 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है। इसका मतलब ये है। तो बस आपको परसेंटेज बताना है, ठीक है। तो परसेंटेज, मास परसेंटेज जो है बताना है। तो मास परसेंटेज जो है वो होता है वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो वेट कितना है 15, टोटल वेट कितना है 10 की पावर 6 इंटू 1000 करोगे, राइट। तो 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया आपका 0.0015%, ठीक है ना, या 1.5 इंटू 10 की पावर -3%, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। तो मोलैरिटी बतानी है। तो मोलैरिटी कैसे निकालोगे, तो मोलैरिटी निकालने का तरीका होता है, मोलैरिटी होता है वेट, मोलर वेट इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो मोलैरिटी वेट कितना है 15, मोलर वेट कितना है क्लोरोफॉर्म का, तो CHCl3, तो कार्बन का वेट तो है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का 35.5, फिर से 35.5 प्लस करोगे, फिर से 35.5 प्लस करोगे, तो ये आएगा 119.5। तो 119.5 इंटू 10 की पावर 6, ये तो आप मिलीलीटर में लोगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तो मोलैरिटी निकालनी है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस अब कर देते हैं, ये आपका 15 डिवाइडेड बाय 119.5, तो ये आ गया आपका मोलैरिटी आ गई 125, ये डेसिमल है, इंटू 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा
ये 1000 से 1000 तो कट जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 जो है वो आएगा। तो 1.25 गिनोगे तो ये 10 की पावर -4 m हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो n × 10 की पावर n, ये जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। तो एक डिजिट के बाद ही हमें डेसिमल रखना होता है, तो इसको हम 4.8 बनाएंगे तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। इसको हम 2.34 करेंगे तो अब यहाँ पे पावर पॉजिटिव है, राइट। तो 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 हो जाएगा। 8.008 × 10 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3। ये 5000 है तो 5.0 × 10 की पावर कितना 3। ये 6.0012 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 0। तो 10 की पावर 0 मतलब ये 1 ही होगा, राइट। तो इतना ही हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है हमने 1 to 18 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए हैं। सेकेंड वीडियो में 19 to 36 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये हमारा जो है NCERT का वीडियो नंबर 1 हो गया, राइट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।